बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के दरीदा स्थित सावित्री पैलेस में आज आत्मनिर्भर भारत बाघमारा विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के सांसद श्री ढुल्लू महतो उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की आत्मा को जागृत करने का संकल्प है। यह भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारा नहीं बल्कि राष्ट्र के आर्थिक स्वाभिमान की पुकार है। स्थानीय उत्पादों, कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को सशक्त बनाना ही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची दिशा है। सांसद ने आगे कहा कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों से आज भारत का युवा रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने का प्रण लिया। आके हम लोग क्षेत्र में बोले, मोदी जी भाई आश्वासन दिए हैं कि बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे। घर के लोगों को भी चिंता हुई, मोदी जी तो बोल दिए वापस आएंगे कैसे। जब हम लोग वहां से सूचना मोदी जी को देने के बाद जब हम लोग वहां से वापस आ गए, तब वहां मोदी जी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात की कि भैया दोनों देश का युद्ध को रोको पहले। हमारे देश के हजारों बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, हमारे देश के एक भी बच्चे का खरोच नहीं आना चाहिए। मोदी जी ने यह घोषणा किया, दोनों देशों को युद्ध को रोकने में मजबूर किया। मोदी जी ने कहा कैसे, दोनों देशों के राष्ट्रपति ने कहा युद्ध तो प्रारंभ हो गया, रुकेगा कैसे। हजारों लाखों लोग वहां के मारे गए, दोनों देश के दूसरे देश के लोग मार रहे हैं। हम कैसे युद्ध को रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, मोदी जी का आदेश है। मोदी जी ने दोनों देशों को राष्ट्रपति से बात करके दोनों देशों के राष्ट्रपति के युद्ध रुकवाया और वहां से बच्चे को किस तरह से निकाला। जब वहां से हमारे हजारों बच्चे निकलेंगे तो वहां के राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देश के राष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत के बच्चे जब निकलेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि भारत के बच्चे होंगे। मोदी जी ने कहा जब वहां से बच्चे निकलेंगे, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये मोदी जी था। अगर मोदी जी ने रहते तो ये बात कोई कर नहीं सकता था, युद्ध को रोकवा नहीं सकता था, भारत के बच्चे को वापस ला सकता था। विश्व में कितने हमारे देश के गए दूसरे देश में जाकर लोग मारे जाते, लाश नहीं पूछता है। बात को गहराई से जरूर दे, दिल और दिमाग से कैसे देश को आगे बढ़ाना, इस पर भी विचार और चर्चा करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता मोदी जी के एक एक बात को, चाहे मन का बात हो, चाहे किसी सभा के माध्यम से कोई बात हो या कोई जनसभा के माध्यम से कोई कार्यक्रम हो या लोकसभा हो या किसी भी क्षेत्र में, अगर मोदी जी बोलते हैं तो हमारे कार्यकर्ता नेता तो सुनते हैं, विरोधी भी सुनते हैं, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। उपस्थित साथियों, ये सच्चाई है कि हम सब एक भारत के नागरिक हैं। हम सिर्फ एक नागरिक, साधारण नागरिक नहीं है। हमारा दायित्व क्या, हमारा जिम्मेवारी क्या, हमारा काम क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति हमें क्या करना चाहिए, इस बात को जरूर हमें 24 घंटा में जरूर सोचना भी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को देश का जिम्मेवारी नहीं है। मोदी जी के साथ जब तक हमारे देश के 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ा नहीं रहेंगे, तब तक मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं देश के 140 करोड़ जनता से आग्रह निवेदन करना चाहिए, स्वदेशी अपनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। हमारे देश में जितने भी हमारे देश के नौजवानों के द्वारा, वर्करों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, जो देश के आम जन के द्वारा जो भी कोई भी चीज का उत्पादन होता है, उस चीज को अपनाएं, तभी हम देश को जल्द से जल्द भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के 140 करोड़ जनता का खून पसीना से बना हुआ किसी भी सामान को हम लोग उपयोग करेंगे। यही आग्रह निवेदन करना चाहिए, उसी चीज को उपयोग करेंगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भर मजबूती से और आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव होने वाला क्या लगता है?
लगना क्या वहाँ पे एनडीए भारी मतों से जीत रहे हैं। बाघमारा से चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।